चलिए आज के क्लास में 10वीं कक्षा के बच्चे को हम दे रहे हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। इसके बारे में सर्वप्रथम जो है एलसीएम और एचसीएम का खोज जो है फराडे गॉस ने किए हैं, जिसे गणित के राजकुमार कहे जाते हैं। उन्होंने मौसा और लौसा के बारे में जो संबंध बताया, उसके बारे में जो हम क्लास देख रहे हैं आज उसी के बारे में समझाएंगे। बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और इससे मैथ काफ़ी बनाएंगे। कल से हम लेसन शुरू करेंगे। फराडे गॉस ने एक प्रमेय आविष्कार किया जिसका नाम है आधारभूत प्रमेय। ये होता क्या है, इसके बारे में दो संख्याओं के गुणनफल बराबर उनके एचसीएफ तथा एलसीएम के गुणनफल के बराबर होती है। गुणनफल के बराबर होती है। दो संख्याओं के गुणनफल उनके मौसा एचसीएफ तथा एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, जिसका पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है। एचसीएफ गुणे क्या है, एलसी। अब इस पर एक पर सूत्र बन गया, इसी का प्रमेय हो गया। अब जो है ए संख्या कैसे निकले, हाँ, ए बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम अपॉन बाटा बी। सूत्र 2 हो गया। सूत्र 3 का हुआ बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम अपॉन बाटा ए। यानी जब ए निकालेंगे तो बी रखेंगे, बी निकालेंगे तो ए। सूत्र 3 बन गया। अब देखिए एचसीएफ चौथा सूत्र जो है, एचसीएफ का फॉर्मूला निकालेंगे दो संख्याओं का ए और बी का। तब लिखेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बाटा उनके, निकाला गया एलसीएम। अब हम पांचवा जो फॉर्मूला बनाएंगे, एलसीएम ऑफ कहा जाता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बाटा एचसीएफ। अब इस पर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। एग्जाम्पल 80 एवं 120 के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें तथा और सिद्ध करे कि और जांचे चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम 80 का हम फैक्टर करेंगे। 2 से करेंगे 40, 2 से करेंगे 20, 2 से करेंगे 10, 2 से 5। ये सब अभाज्य संख्या है। कौन संख्या है, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या, अब 120, 2 से भाग करेंगे 60, 2 से भाग करेंगे 30, 2 से भाग करेंगे 15, 3 से भाग करेंगे 5। अब 80 का फैक्टराइजेशन का 4 2 है और 5 की संख्या 1 है। 120 का 2 की संख्या 3 है और 5 है। तो इनके जब हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो दोनों संख्या में उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में हो, उसी को हम कॉमन नंबर कहते हैं। तो कॉमन नंबर आपको 2 हो गया, मिल गया। फिर 2 हुआ, दोनों मिल रहा है।
2 हो गया, फिर आपको 2 मिल रहा है, अब आगे चल के 5 नंबर मिल रहा है। अब ये सब का गुना कर देंगे तो 40 जो है आपका HCF निकल गया। इसी के साथ LCM देखिए क्या है, LCM में होता है मिले तो भी, न मिले तो भी। तो पहले मिला हुआ संख्या 3 गो 2 है, अब बाकी 2 बच गया उसको भी हम लिख देंगे, बाकी 3 बच गया उसको लिख देंगे, मिला हुआ 5 लिख देंगे। अब इसका गुना करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 9 16 85 80 या 200 कितना है 40 से, यही का हो गया आंसर। अब जो है जांच जो होगा आधारभूत प्रमेय, कौन प्रमेय, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने क्या है LCM। तो पहली संख्या मुझे 80 है, दूसरी संख्या 120 है, उसका HCF क्या है फिर हम देख लेंगे। HCF आपको है 240, HCF 200 वही क्या है ना, वही हो। HCF है आपको देख लेते हैं, HCF कितना है, देखिएगा परसेंट। हेलो प्रणाम सर। रिकॉर्डिंग के बीच में हेलो आप ठीक है सर, तो यार चैनल पर तो बना रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं, बाद में बात कर लेते हैं क्या, आधा घंटा। देखिए बोलिए। अरे भाई हम पीछे कीजिए ना, हाँ आप पीछे कीजिए, आ गया। और HCF कितना है उसको देख लेते हैं। HCF 40 है, LCM 240 है। चलिए HCF है 40, आई है 240, इसका मल्टीपल करेंगे, 12 × 96 डबल 0 हो जाएगा, 4 × 16 96 डबल 0, और ये प्रूव्ड हो गया आपका। चलिए एक जांच हो गया, इसको आधारभूत प्रमेय कहते हैं। नेक्स्ट जांच के बारे में हम बोलेंगे। अगर मान लीजिए ये निकालना हो, ये बराबर क्या लिखे थे HCF गुने LCM बाटा B, और ये संख्या कितना है तो 80 है, HCF कितना है 40 है, LCM कितना है 240, अब B संख्या कितना है 120। इसको कैंसिल करेंगे तो 80 बराबर 80 आ गया, ये भी आपका प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड है, ये भी आपका प्रूव्ड हो गया। अब जो है अगर B निकालते हैं तो HCF गुने LCM अपन क्या है A है, तो B का मान कितना है 120 है, HCF 40 है, ये 240 है, आपका ये 120 है, तो 120 दूनी कितना हो जाएगा, ये आपको 80 है, ये आपको 80 है, और 80 से कटेगा 3 मरतबे, $240 3 मरतबे कट जाएगा, और 120 बराबर 140 है, 120 आ गया, ये भी प्रूव हो गया। अब अगर मान लीजिए HCF निकालना हो दो संख्या का 80 और 120, तो इसके लिए हम फार्मूला लगा देंगे पहली संख्या गुने बाटा LCM। तो ये दोनों का मौसा हमारा मिला है कितना, दोनों का मौसा कितना मिला है बच्चे, 40 मिला है, 40 मिला है। पहली संख्या है कितना 80, 120, और LCM कितना है 240। अब ये 2 मरतबे कट गया, यहाँ भी कट गया। चलिए 40 बराबर 40 हो गया, और यही मेरा जांच हो गया। फिर अब आगे की जांच है LCM, क्या बोलो LCM आप 80 और 120 बराबर लिखेंगे पहली संख्या गुने और HCF। इसका माने आया है आपको 80 और 120 का LCM आया 240। पहली संख्या 80, 120 है, और HCF कितना है 40, और 40 से कैंसिल कर देंगे, 240 बराबर
240 और ये प्रूव हो गया। इन्हीं को हम दो संख्याओं के बारे में बोलते हैं। अगर हम 3 संख्या निकालते हैं तो उसकी जांच होता नहीं है। आइए हम 3 संख्या के बारे में बताते हैं। क्वेश्चन बोर्ड मॉडल 8, 12 तथा 16 का HCF एवं LCM ज्ञात करें। चलिए, और ये क्या लिखेंगे आप लोग? सुबह 6 बजे जा सकते हैं। काम करो। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य घर का हुआ गुणनखंड द्वारा सुबह 6 बजे जा सकते हैं। ये दो निकालेंगे हम, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 से 4, 2 से 2, और 12 का निकालेंगे 2 से 6, 2 से 3, और 16 का निकालेंगे 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 8 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा, 12 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3, 16 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 4 2। अब आइए, अब निकालना है कौन सी था? HCF। दोनों में क्या मिला? 2 मिल गया। अब ये दोनों में क्या मिल गया? 2 मिल गया। अब देखिए इसका आंसर 4 होगा। LCM के लिए क्या करते हैं? 2 2 तो मिल गया, बच गया क्या? वो 2, 1 2 यहाँ बचा है, 1 2 2। चलिए 1 2 3 चारों 2 लिख देंगे, चारों 2 लिख देंगे, यानी 2 का पावर 4 है, सबसे ज़्यादा लिखा गया। अब क्या करना है? 3 बच गया, 3 को लिख देंगे और इसका गुना कर देंगे। 2 दूना 4, 9 9 16 या 48, और यही आंसर मांग कर रहा है, जो आंसर मुझे मिल गया। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे, बच्चे बना देंगे। इसके साथ अब जो हम कल का वीडियो जो बनाएंगे उसमें जो है हम लेसन शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.1 से। सब बच्चे ध्यान से इसको समझेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, और हमारे चैनल को अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ जय हिंद। हाँ।